हेलो। चलिए, अंग्रेजी को सरल बनाने, उसको गणित के समान समझने, रटना नहीं बल्कि समझ के साथ इस भाषा का धीरे धीरे हम विस्तार कर रहे हैं। और विस्तार करते करते हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम नाउन से परिचित हो गए। किससे? और नाउन को पहले हमने 5 भागों में बांटा था, बाद में 3 भागों में बांटा, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमारा नियम क्या है? वो हमेशा सिंगुलर होती है, और अगर वो वर्ब अगर सिंगुलर होगी तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये बात हमारे पास क्लियर है? ठीक है। नाउन की जगह पर हमने किसको यूज किया? प्रोनाउन को। और प्रोनाउनों के हमने बहुत सारे प्रकार देख लिए। किसके? प्रोनाउन के। जितने प्रकार देखे उसमें एक पर्सनल था, एक पसेसिव था और एक डिमॉन्स्ट्रेटिव था। ठीक इन दोनों, कौन कौन से? नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बताने के लिए हमने इनकी व्याख्या करने के लिए एक नया चीज जोड़ा पिछली कक्षा में। वो क्या था? एडजेक्टिव था, है ना? जो उसकी क्या किया? उसके विशेषता बताने के लिए आया। और विशेषता बताने वाले 2 प्रकार के थे, एक निर्धारित करने वाले, एक व्याख्या करने वाले। निर्धारित करने वालों को हमने वर्गीकरण किया और आप तक हम केवल व्याख्या करने वाले अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लेकिन हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है, और फिर प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव को हमने कैसा पढ़ा था? तुलना करके। किसको? हाँ, किसको किसको भाई? प्रोनाउन और किसको? एडजेक्टिव को लिंक करके भी पढ़ा। तो एक पसेसिव प्रोनाउन भी आया और पसेसिव एडजेक्टिव भी आया। वैसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आया और डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या आया? एडजेक्टिव आया। इतने से हम परिचित हुए। ठीक है। अब हम अपनी भाषा को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। वो आगे जाना क्या है, पहले ये समझना है। सही है ना? चलो, हमने नाउन से जब वाक्य बनाना सीखा था, याद है आपको? किससे? नाउन से। तब हमने वाक्य बनाते समय सबसे पहले किसका यूज किया था? सब्जेक्ट। और सारे नाउन को किस जगह लाया? सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट के बाद क्या आया था हमारे पास? वर्ब। यही हमारा सबसे शुरुआत है। सही कह रहा हूं? अरे है कि नहीं? इस सब्जेक्ट के बाद फिर हमने क्या लाया था? वर्ब। और इसके साथ हमने कहा था राम ईट्स, याद है आपको? फिर हमने इसको थोड़ा सा विस्तारित किया और क्या बोला? हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, हाँ बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट। ऐसा ही बोला। यही था ना हमारा? अरे था कि नहीं? जी हाँ, इतना ही था। आगे फिर हमने धीरे धीरे इस बात पर पहुंचे कि भाई इस सब्जेक्ट की जगह पर, किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन आएगा? नाउन आएगा। इस सब्जेक्ट की जगह पर कौन आएगा? प्रोनाउन आएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, याद है? यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हम नाउन की जगह किसको लाए? प्रोनाउन को। और सब्जेक्ट की जगह लाए। यही काम हमने किसकी जगह पर किया? ऑब्जेक्ट की जगह पर। और हाँ, नाउन या प्रोनाउन किसकी जगह आएगा? ऑब्जेक्ट की जगह। इसके जगह फिर हमने किसको लाया? एडजेक्टिव को भी लाया था। ये आपको पता है ना? जब हम उसकी राम इज गुड बोलते हैं तो वहाँ एडजेक्टिव भी आ जाता है। हुआ? ठीक है। हमारे को एडजेक्टिव की ज़रूरत कब पड़ी? जब हम नाउन या प्रोनाउन की क्या कर रहे थे? व्याख्या कर रहे थे या विशेषता बता रहे थे। तब किसकी ज़रूरत पड़ी? एडजेक्टिव की। ठीक है। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन की आपने क्या कर दी? इस व्याख्या से क्या निकला? एडजेक्टिव निकला। ऐसा बोल सकते हो, है ना? सब्जेक्ट की जगह आने वाला, बोलो बोलो, नाउन या प्रोनाउन, यही आता है। इसकी हमने क्या की? व्याख्या की। और इस व्याख्या से क्या निकला? एडजेक्टिव निकला। ठीक है। तब हमने इसके दौरान एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट जारी किया था। वो स्टेटमेंट था कि राम इज अ गुड बॉय। यहीं तक पहुंचे थे ना? कहाँ तक पहुंचे थे?
इससे इससे ये निकला था, इस स्टेटमेंट को जो इससे निकला व्याख्या से निकला था, क्या स्टेटमेंट था बताना जरा, बोलो। राम हाँ इज अ गुड बॉय। यहां तक हम लोग अभी पहुंच गए हैं, सही कह रहा हूं। अब हमको इससे आगे जाना है, कैसे जाएंगे? अब हमारा काम सब्जेक्ट और वर्ब प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं फिर से इसको लिखता हूं, चलेगा ना? क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस हाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होता है। इस सब्जेक्ट की जगह पर आने वाले हाँ नाउन एंड प्रोनाउन की आप क्या कर चुके, व्याख्या कर चुके, सही है। अब हमको इस वर्ब की व्याख्या करना है, वर्ब के बारे में बताना है। अभी तक हम नाउन या किसके बारे में बता रहे थे, प्रोनाउन के बारे में बता रहे थे कि भाई हाँ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे थे कि राम इज अ गुड बॉय। किसके बारे में बता रहे थे? नाउन के बारे में बता रहे थे। या नाउन की जगह राम की जगह ही आया तो हमने बोला ही इज अ गुड बॉय। किसकी व्याख्या कर रहे थे आप लोग? नाउन की या प्रोनाउन की क्या कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। अब आपका जो अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी याद होगा तो हमारे पास हर जगह एक ही नियम है ना, हर जगह एक ही नियम है। वो नियम ये है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही हमारा आधार है ना। इसके पहले तो हमारा एक ही आधार था, ये आधार महत्वपूर्ण है। अब आप इस सब्जेक्ट की क्या कर चुके, इसके बारे में आपने बता दिया। अब आपका काम है किसके बारे में बताना, वर्ब के बारे में बताना, ठीक है। आई वॉक, मैं चलता हूं, है ना। अब वर्ब हमारी कौन है ना, मान लो राम है, क्या? अरे राम क्या है? सब्जेक्ट। हाँ, वर्ब क्या है? वाक, ठीक, राम वाक। अब वाक तो करता है राम, लेकिन वाक कैसा करता है? स्लोली। स्लोली गलत लिखा है क्या? सही लिखा है ना। अब वाक की व्याख्या हो गई, किसकी व्याख्या हुई, है ना। वाक यानी चलना, और चलता कैसा है? धीरे चलता है। कैसा चलता है? धीरे चलता है। तो अब हमारे पास एक और शब्द, जब नाउन और प्रोनाउन की हम क्या कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, तो वहां पर एक शब्द क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। क्या हो रहा था भाई? ऐड हो रहा था। तो उसका नाम क्या रखा था हमने? अब ये जो एक नया शब्द आया, ये भी ऐड हो रहा है, लेकिन किस में ऐड हो रहा है? वर्ब में। इसलिए नाम क्या पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा? अब हमारे पास एक नया शब्द और आया, वो चौथा शब्द है। अभी तक हम कितने से परिचित थे? एक, सबका क्या रखा? नाम। उन नाम की जगह पर रखा प्रोनाउन। इन दोनों की क्या बताया? हाँ, विशेषता बताया। हाँ, तो कितना आया? तीसरा आया कि नहीं भाई? अब हमारा काम है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में इसके बारे में हो गया बातचीत कंप्लीट। इसके बाद अब अगले वाले को पकड़ो। अगला वाला कौन है? वर्ब। और उसकी क्या करो, व्याख्या, उसकी विशेषता बताओ। तो हमने वाक के बारे में क्या बोला कि वाक कैसा करता है? स्लोली। और हो सकता है कि कभी वो स्लोली की जगह फास्टली हो सकता है ना। स्लोली की जगह वो चलता कैसा है? तेज चलता है। राम वाक स्लोली, हमने बोला राम वाक, सॉरी राम वाक्स आएगा ना, सॉरी क्या आएगा? राम वाक्स आएगा। क्यों? ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। राम वाक्स क्या होना चाहिए? स्लोली फास्टली। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? इसके बारे में बता रहे हैं कि नहीं? तो वर्ब के जो बारे में बताया उसको क्या बोलोगे?
एड वर्ब बोलोगे। वो किस में ऐड कर रहा है? वर्ब में ऐड कर रहा है। ठीक है, सही है ना। इधर इन दोनों के बारे में किसने बताया? अरे इन दोनों के बारे में जो व्याख्या हुई उसको क्या बोला आपने? एडजेक्टिव बोला, बोला ना। और वर्ब के बारे में जिसने व्याख्या किया उसको क्या बोला? क्या बोला? एडवर्ब बोला। क्लियर? किसके बारे में बोला? वर्ब के बारे में। ठीक है, उसको क्या बोला हमने? एडवर्ब। ठीक है, चलो। तो अब हमारा जो कॉमन स्ट्रक्चर है पहले वो जान लो। वो तो आपको पता है क्या क्या है भाई? बोलो। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा एक कॉमन ढांचा है? ठीक है। हमने जो जाना अभी तक जो जाना, सही है, वो उधर से देखें, ध्यान से देखो। तो लास्ट में कौन था? एडजेक्टिव था। कौन था? एडजेक्टिव। ठीक। चलो आगे थोड़ा बात करेंगे, आगे के लिए और 2 खाने रख देंगे, उसको बाद में भरा जाएगा, है ना। अभी जितना भर जाए उतना काम का सुनेंगे हम आपसे। ठीक, चलो, है ना। अभी हमारा अब अगला काम शुरू हुआ। अगला काम क्या है कि हमारा कॉमन ढांचा, बोलो बोलो, सब्जेक्ट, वर्ब और, हाँ बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट। ठीक। और फिर उसके आगे चलो, सब्जेक्ट की जगह पर हाँ नाउन या प्रोनाउन, इसकी दोनों की क्या करा दी हमने? व्याख्या। इनसे किसका जन्म हुआ? एडजेक्टिव का। वेरी गुड। किसका जन्म हुआ? एडजेक्टिव का जन्म हुआ। यहाँ लिख दिया मैंने, एडजेक्टिव हुआ। आ गया अगला। अब हमारा अगला काम था किसकी व्याख्या करना? वर्ब की व्याख्या करना। और वर्ब की जब हम व्याख्या करने जाएंगे, है ना, किसकी? वर्ब की। तो पहले वर्ब के बारे में आप क्या जानते हो? हम ये जानते हैं कि वर्ब एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इतना जानते हैं। मेन वर्ब में जो V1 होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और प्रेजेंट में होता है, ये भी हम सीखे कि नहीं? ऑक्सिलरी वर्ब जितने थे उनमें अभी हम केवल प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जाने। किसके? वो कितनी होती है? 11। और हमने सब के क्या करके देख लिए? यूज करके देख लिए। इज, एम, आर, वास, वर, हैव, हैज, हैड, हाँ, और डू, डस, डिड, सबका क्या करके देख लिए? यूज करके देख लिए। अब आते हैं, अब हमको किसकी व्याख्या करना है? वर्ब की करना है ना, सही है। और जब वर्ब की व्याख्या करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन की व्याख्या जब हमने किया, जो किस जगह पर रहते हैं? सब्जेक्ट की जगह पर, तो बाहर कौन आया? एडजेक्टिव आया। वर्ब की जब हम व्याख्या करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, किसकी? वर्ब की। तो जो बाहर निकल कर आएगा उसको क्या बोलोगे? एडवर्ब बोलोगे। बोलोगे ना एडवर्ब? ठीक है। और जब वो एडवर्ब बना तब हमने उसकी के बारे में उदाहरण लिखा। बोलो क्या उदाहरण था? हाँ, राम, राम वॉक्स, यस। कैसा चलता है? स्लोली चलता है ना, स्लोली चलता है, ये हमने बोला। ठीक है। तो अब हमारे पास जो वर्ब की विशेषता बताने वाला, किसकी विशेषता बताने वाला? वर्ब की विशेषता बताने वाला है, उसको हमने नाम दिया क्या? क्या नाम दिया भाई? एडवर्ब नाम दिया, है ना। क्या नाम दिया? एडवर्ब नाम दिया। ठीक। जो किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। और वर्ब की विशेषता बताने वाले का नाम बोलो। हाँ, एडवर्ब। सही है ना। ठीक है। अब यहां पर एक मिनट, एडवर्ब किसकी विशेषता बताया? वर्ब की। सॉरी, वर्ब की विशेषता बताया।
और यहाँ देखो, वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक उदाहरण वर्ब की विशेषता बताते हुए हमारे पास नीचे है नीचे। किसकी विशेषता बताते हुए? वर्ब की विशेषता बताने वाले का नाम एडवर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने वाला उदाहरण बोलो, राम वॉक्स स्लोली। तो एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब नाउन और प्रोनाउन का काम खत्म हो गया तो एक नए चीज का जन्म हुआ, वो क्या था? अब हमारा काम आगे बढ़ेगा एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ? और हम नाउन प्रोनाउन को भूलने लगेंगे। मैंने पहले ही बोला था आपको कि नाउन प्रोनाउन कहाँ याद रखोगे? दिमाग में, और जो नया आएगा उसको हम जोड़ते जाएंगे ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपको ये तो कभी नहीं भूलेंगे, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताया? एडजेक्टिव बताया। वो कहाँ आएंगे एडजेक्टिव? या तो नाउन के पहले कुछ सीमित करने वाले डिटर्मिनर्स, वो हमेशा आगे आएंगे। अरे कहाँ आएंगे भाई? हमेशा नाउन के आगे आएंगे। ये तो हमारे को पता चला ना। लेकिन कुछ एडजेक्टिव नाउन के बाद में भी आ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव। डिस्क्रिप्टिव के दो भाग, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। तो कुछ बॉय के पहले आए, उसका नाम गुड था। बॉय के पहले आया, उसका नाम गुड था। और कुछ बाद में भी आया था ना, राम इज गुड बोला था आपने, ठीक है, सही है ना। तो एडजेक्टिव के स्थान कहाँ कहाँ थे? नाउन के पहले और नाउन के बाद, ठीक। ये नाउन करना बंद करो भला। आपका काम नाउन से खत्म हो चुका है। अब नाउन और प्रोनाउन कहाँ रहे? अब आपके दिमाग में एक नया चीज आना चाहिए। वो नई चीज है आपकी क्या? वर्ब, ठीक। अभी तक आपने नाउन प्रोनाउन की बात बहुत कर ली, और वर्ब का थोड़ा परिचय मैं पहले करा दिया हूं। अब हम किसकी व्याख्या करने लगे? वर्ब की व्याख्या करेंगे तो क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। और वर्ब की व्याख्या का उदाहरण यहां देख लिया आपने, राम वॉक्स स्लोली। अब मुझे एक बात बताओ कि एडवर्ब वर्ब के पहले आ रहा है कि बाद में? कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है ना, सही है। अब एडवर्ब किसकी व्याख्या करता है? हाँ, वर्ब की। किसकी व्याख्या कर रहा है? वर्ब की। अब हम एडजेक्टिव के बारे में जो जानते हैं उस स्टेटमेंट को लिखता हूं। हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, ऐसा लिखा था आपने। क्या लिखा था? राम इज अ गुड बॉय, ठीक। गुड क्या है? अरे गुड क्या है भाई? अब इसी के सामने और थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और बड़ा करो। तो हम इसको बड़ा करेंगे तो ये होगा राम इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, ठीक। बॉय यानी लड़का, लड़का के सामने जो आया वो एडजेक्टिव कौन? गुड। गुड क्या है भाई? एडजेक्टिव है। अब उसके सामने और एक आ गया। अरे क्या आ गया भाई? वेरी आ गया। वेरी क्या है? एडवर्ब उसको कहते हैं जो किसकी विशेषता बताता है। यहाँ तो वर्ब के सामने आया नहीं ना, उसके विशेषता बता रहा है। अब ध्यान से सुनो, हिंदी में जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब, ये हिंदी में होता है। हिंदी में केवल एक ही होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता, केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता, बल्कि वर्ब के अलावा एडजेक्टिव की भी क्या करता है? विशेषता बताता है।
तो यहाँ पर जो वेरी आया है वो क्या है? एडवर्ब है। और मैंने आपसे ये बात बोला था कि हमको पहचानने सीखना है। याद है आपको? क्या करने सीखना है? पढ़ना तो है, छे खुद भी बनाना है। हम धीरे धीरे एक एक जोड़ते जा रहे हैं ना। एक जमाने में हम शुरू में बोलते थे राम इज अ बॉय, याद करो। फिर हमने उसमें थोड़ा सा ऐड किया, हाँ, राम इज अ गुड बॉय। तो हम कहाँ तक पहुंचे? एडजेक्टिव तक। अब हम एडजेक्टिव से और एक कदम कहाँ बढ़ गए? तो हमने क्या बोलना शुरू किया? राम इज अ वेरी गुड बॉय। एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता करता बताता है? वर्ब की और एडजेक्टिव की। ठीक है। इधर नाउन और प्रोनाउन की, हाँ, नाउन और प्रोनाउन की, हाँ, विशेषता यानी उसकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफायर बोलते हैं। विशेषता मतलब क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब उसको क्या करने वाला? क्वालिफाई करने वाला। उसको क्या बोलेंगे? विशेषता बताने वाला। उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की और एडजेक्टिव की। देख लिया दोनों उदाहरण में। यहां पर गुड कैसा है? अरे गुड कैसा है भाई? वेरी है। तो गुड के पहले क्या आया? वेरी आया। तो गुड की विशेषता बताने के लिए आया। अब हम गुड की विशेषता बताने आया, यानी विशेषता बताता है नहीं बोलते। विशेषता बताता है वो बोलते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। कौन? एडजेक्टिव। जबकि एडवर्ब मॉडिफाई करता है। यहां पर शब्द है, वहां था क्वालिफाई करता है, और यहां क्या करता है? मॉडिफाई करना का मतलब उसको बढ़ाना। क्या करना? बढ़ाना। याद रहेगा? जैसे, या उसको कम करना, ऐसा। तो एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है। और एडजेक्टिव क्या करता है? हाँ हाँ, एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। याद रहेगा? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन का। नाउन प्रोनाउन जब तक हुआ और एडजेक्टिव तक पहुंचे, उसके बाद नाउन प्रोनाउन भूल ही जाना। किसको भूल जाना? क्योंकि मैंने नाउन प्रोनाउन बहुत पढ़ा दिया। अब आपको केवल किसको याद रखना है? अरे भाई, वर्ब को। अभी तक आप किसको याद रख रहे थे? नाउन प्रोनाउन को। आप किसको याद रखना चालू करो, और वर्ब को क्या करो? मॉडिफाई करो। वर्ब को मॉडिफाई किया तो क्या आया? एडवर्ब आया। उसका उदाहरण एक हो गया। तो एडवर्ब मॉडिफाई करता है, पहला वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा नंबर है ना। राम वॉक्स। राम क्या करता है? वॉक करता है ना। अभी लिखा था मैंने क्या? स्लोली। अब स्लोली के सामने मैंने लिख दिया वेरी स्लोली। अब यहां पर वेरी, पहले स्लोली क्या है बताओ? एडजेक्टिव है। स्लोली क्या है भाई? एडजेक्टिव। सॉरी, एडवर्ब है। एडजेक्टिव लिख दिया। क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है ना। अब एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई करके क्या लिखा हमने? स्लोली लिखा। किसको मॉडिफाई किया यहां पर? वर्ब को। किसने? एडवर्ब ने। इसलिए नाम क्या पड़ा? स्लोली। वाक्स को मॉडिफाई करा। अब यहां पर उसने किसको मॉडिफाई किया? गुड को मॉडिफाई किया। तो गुड के सामने जो आया वो क्या कहलाया? एडवर्ब कहलाया। अब यहां पर, हाँ हाँ, स्लोली तो था, लेकिन कैसा स्लोली है? वेरी स्लोली। अरे बहुत ही धीरे है यार। बहुत ही क्या करता है? धीरे चलता। वो धीरे चलता है, ठीक है यार, सहने लायक। अरे बहुत ही धीरे चलता है यार, है ना। झल्ला के बोलते हैं ना हम लोग। सही है कि नहीं? ठीक। तो यहां पर जो वेरी आया वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लोली को। यानी एडवर्ब मॉडिफाई करता है पहला वर्ब को,
एडजेक्टिव को और स्वयं एडवर्ब को, स्वयं किसको? एडवर्ब को। किसको भाई? स्वयं एडवर्ब को भी क्या करता है? मॉडिफाई करता है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब ये 2 डिब्बे खाली रखा हूं, क्योंकि वो जब पढ़ाऊंगा तब वो डिब्बे भरूंगा, याद रहेगा? हाँ बोलो क्या? एडवर्ब। अब हम लोग नाउन प्रोनाउन छोड़ चुके भाई, अब हम किस पर आ गए हैं? वर्ब पर। और वर्ब क्या की विशेषता, या वर्ब को क्या करने वाला? वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। उसका एक उदाहरण ये है। अब जबकि एडवर्ब केवल वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि एडजेक्टिव को उदाहरण करता है, और इधर किसको करा? स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसके अलावा 2 और को मॉडिफाई करता है, और 2 नहीं 3 को, 3 कर देता हूं, रुक जाओ। कितने कर दूं? 3। लेकिन अभी वो समय के साथ आएंगे। किसके साथ? समय के साथ, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये डिब्बा अभी खाली है, बाद में भरे जाएंगे। ठीक है, जब हम थोड़ी थोड़ी भाषा पर क्या बना लेंगे? पकड़ बना लेंगे, तो और उसको क्या करेंगे? विस्तार देंगे। ठीक, अभी हमने एडवर्ब का कोई प्रकार नहीं पढ़ा, अभी एडवर्ब का कोई प्रकार नहीं पढ़ा, बल्कि एडवर्ब के बारे में ये जाना कि एडवर्ब न केवल वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, करता है। और अब हम चौथे वर्ड से परिचित हो गए। कितने नंबर का वर्ड? चौथे नंबर का वर्ड है ना। और चौथे नंबर का वर्ड कौन सा आया? एडवर्ब। पहले नंबर का वर्ड जिससे परिचित हुए थे नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। और समय के साथ साथ हमारे को चीज़ों की क्या पढ़ते जा रही है? आवश्यकता। उनकी हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? व्याख्या। जब हमने नाउन और प्रोनाउन की व्याख्या की तो निकल कर क्या आया? और जब नाउन प्रोनाउन के बाद अगला नंबर, नाउन प्रोनाउन किसकी जगह पर आते हैं? अरे किसकी जगह पर आते हैं? सब्जेक्ट की जगह पर। अब हमने किसकी व्याख्या शुरू की? तो अब आप देखो कि हम इसी पर टिके हैं पूरे टाइम। अरे इसी पर टिके हैं ना भाई, सही है। और आपको याद होगा पिछली कक्षा में मैंने ये कहा था आपसे कि पूरी भाषा में 2 वर्ड होते हैं मात्र, एक सब्जेक्ट और दूसरा विधेय। क्या होता है? विधेय। विधेय यानी प्रेडिकेट। ठीक, यही 2 होते हैं। और मैंने अभी तक आपको, फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी तक आपको, ध्यान से देखो इधर, सब्जेक्ट को विस्तारित नहीं किया, बल्कि उसके बाद आने वाले को हम क्या करते जा रहे हैं? विस्तारित करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं ना। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं? विधेय। क्या बोलते हैं? और यही बड़ा होता जा रहा है। पहले हमने बोला राम ईट्स, याद करो क्या बोला था? फिर हमने बोला राम इज अ बॉय, याद है? फिर हमने बोला राम इज अ गुड बॉय। अब हम क्या बोलने लगे? राम इज अ वेरी गुड बॉय। मगर मैं राम के बारे में, अभी एक ही वर्ड है, अब हमारा इधर का तो बड़ा कर लिया हमने, हमको ये भी बड़ा करते आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? भाई ये स्लोली क्या है? एडवर्ब है। और स्लोली कैसा है? वेरी, यानी और स्लोली है। तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी क्या कहलाया? एडवर्ब। यानी यहाँ कितने एडवर्ब हैं? 2 एडवर्ब है। पहले से हम इतना जान रहे थे राम वॉक्स, अब वॉक कैसा करता है? तो हमने लिख दिया था स्लोली। अब ये स्लोली भी और कैसा है? और स्लोली है यार, तो और ज़्यादा स्लोली है, बहुत धीरे चलता है ना। ठीक है, ये सब आपकी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भाषा है। क्या है भाई? भाषा है ना। स्लोली, फास्टली, है कि नहीं? अब हम धीरे धीरे करके इस एडवर्ब का भी क्या बनाएंगे? प्रकार। क्या बनाओगे? प्रकार। और यहां लिख दूं, किसको पढ़ रहे हो आप? एडवर्ब करता क्या है पहले तो पता चला। अब हम एडवर्ब का क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका? एडवर्ब का। और सॉरी, एडवर्ब है ना।
एडवर्ब का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक। और इस क्लासिफिकेशन में अर्थात वर्गीकरण में पहला एडवर्ब ऑफ मेनर, पहला क्या, एडवर्ब ऑफ मेनर, यही हमने आज पढ़ा। और इस मेनर के अंतर्गत हमने बोला वीकली यानी तेज, स्लोली यानी धीरे, यही जाना ना, सही है, फास्टली आदि आदि, करेक्ट, इतना ही जाना भी है ना, यही जाना है। और हम आगे चलकर अन्य चीज़ों को और जानेंगे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था इसके पहले नाउन और प्रोनाउन का, याद है आपको, किसका, नाउन और प्रोनाउन का, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन करके, ठीक है, किसका, नाउन और प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन करके हमने रखा है, याद है आपको, किसका, नाउन और सॉरी नाउन और प्रोनाउन का नहीं, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव का, दोनों का तुलनात्मक किया था ना, सही है, हाँ जी, ये है, देखो ये प्रोनाउन का और ये एडजेक्टिव का, सही है। हाँ, प्रोनाउन कितने प्रकार के देखे हैं अभी तक, 3 प्रकार के, कौन कौन से देख लो, हाँ सही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखे हो ना आपने, ठीक है। अब हम किसका प्रकार भी देखने लगे, एडजेक्टिव का, और अभी एडजेक्टिव का कितना प्रकार देखा, केवल एक, एडजेक्टिव ऑफ मेनर, ओ सॉरी एडवर्ब का, एडवर्ब का एक ही प्रकार देखा, वो क्या नाम है, एडवर्ब ऑफ मेनर। मेनर में क्या आता है कि कितना तेज, कितना धीमे, आदि आदि, वो उसमें लिखा जाता है, सही है। और जैसे ही आप एडवर्ब की बात करते हो तो नाउन प्रोनाउन भूलना पड़ता है, नाउन और प्रोनाउन की सीमा कहाँ तक जाकर खत्म हुई, और जैसे ही हमने किसकी बात की, एडवर्ब की, तो एडवर्ब के लिए शुरू कहाँ से हुआ, एडजेक्टिव से, फिर वर्ब से, फिर, और ये सब की क्या करेगा, वो विशेषता बताएगा। जबकि हिंदी में केवल एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में अभी तक कितने की देख लिया, 3 का, और विशेषता नहीं बताता बल्कि उनको मॉडिफाई करता है। उधर में क्या लिखा था, क्वालिफाई, क्लियर, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ गया होगा, आया कि नहीं, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे अपनी भाषा को क्या कर रहे हैं, विस्तार। पहले बोला हमने राम इट्स, फिर हमने बोला राम इज अ बॉय, फिर हमने बोला राम इज अ गुड बॉय, अब हम क्या बोलने लगे, वेरी गुड बॉय। और मैं बोल दूं राम इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, तो यहां पर और एक क्या जुड़ जाए, और एक वेरी जुड़ जाए, तो ये वेरी अब जो आया है ना, वो क्या होगा, क्या होगा भाई, एडवर्ब होगा, और ये एडवर्ब इस एडवर्ब की को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। बोल सकते हो आप, क्या बोलोगे, राम इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, ऐसा बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, मतलब वो इतना खुश हो चुका है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, किसके बारे में, बाद में पता चला कि कुछ और निकल गया, सही कह रहा हूं कि नहीं, है ना। तो चलो आप लोग थोड़ा थोड़ा एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने नंबर तक पहुंच गए हो, हाँ, चौथा नंबर, कितना नंबर, ठीक है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, और आगे का तो खाली है, वो तब बताया जाएगा जब वो पढ़ के होगा, फिर बोलेंगे कि इनको भी करता है, तो वहां भर देंगे बस, क्लियर, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें, कहाँ है, मैंने मिटा दिया था वहां से, ये वाला, यहाँ तो एक ही लाइन लिखी है बस, हाँ वो तो हट गया, ठीक है। अब आपको मैं धीरे धीरे भाषा का क्या सिखा रहा हूँ, विस्तार करने,
हाँ नहीं हटा रहा हूँ, मैं सेव कर दूँ बस।